भारत और जापान के रिश्ते आज सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रक्षा और हिंद प्रशांत तक दोनों देशों की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। आर्थिक सहयोग इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। जापान भारत के प्रमुख निवेश साझेदारों में शामिल है और सुजुकी, टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक और डाइकन जैसी कंपनियां भारत में कारोबार और उत्पादन कर रही हैं। सीएपीए ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को एक नई गति दी है। अब सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जा रहा है। डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने। भारत और जापान के रिश्ते आज सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं हैं। निवेश से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, ऑटोमोबाइल से लेकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग तक और बौद्ध विरासत से लेकर हिंद प्रशांत की सुरक्षा तक भारत और जापान की साझेदारी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। भारत जापान रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है आर्थिक साझेदारी। जापान भारत के प्रमुख निवेश साझेदारों में शामिल है। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, पैनासोनिक और डाइकन जैसी जापानी कंपनियां भारत में कारोबार और उत्पादन कर रही हैं। दोनों देशों के बीच सीईपीए ने व्यापार और निवेश के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। जापान की पूंजी और तकनीक भारत के बड़े बाजार और युवा कार्यबल के साथ मिलकर नई आर्थिक संभावनाएं पैदा कर रही है। सीईपीए से मजबूत हुई भारत जापान की आर्थिक साझेदारी। इसमें टैरिफ में कमी, व्यापार में सहूलियत, निवेश के लिए बेहतर माहौल और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जापान भारत का अहम साझेदार है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना इसका बड़ा उदाहरण है। जापानी सहयोग से भारत में मेट्रो और शहरी परिवहन जैसी परियोजनाओं को भी मजबूती मिली है। अब दोनों देश सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन रिश्ता सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। भारत और जापान के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग भी मजबूत हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था को लेकर दोनों देशों की सोच काफी हद तक समान है। क्वाड के जरिए भी दोनों देश क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं और इस आधुनिक साझेदारी की जड़ें सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों में भी हैं। बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी है। भारत बुद्ध की भूमि है, जबकि जापान में बौद्ध परंपरा का गहरा प्रभाव है। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती जैसे भारतीय बौद्ध स्थलों से जापान का विशेष आध्यात्मिक जुड़ाव है। आज दोनों देश बौद्ध पर्यटन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, कला, भाषा और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दे रहे हैं। जापान में योग और भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि भी बढ़ी है, जबकि भारत में जापानी कला, खान पान, तकनीकी, संस्कृति और जीवन शैली के प्रति आकर्षण है। भारत और जापान के रिश्ते आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां दोस्ती, आर्थिक साझेदारी, तकनीकी सहयोग में और तकनीकी सहयोग रणनीतिक ताकत में बदल रही है। आने वाले समय में दोनों देशों का फोकस सिर्फ व्यापार बढ़ाने पर नहीं, बल्कि मिलकर नई तकनीक, नए उद्योग, नई विकास संभावनाएं तैयार करने पर भी होगा।